राज हरियापुर हरियाली, शांति और एकजुट का केंद्र हुआ करता था। यहाँ हर व्यक्ति एक साथ रहता था, एक साथ खेत जोतता था, एक साथ त्योहार मनाता था। पर वहीं हरियापुर एक बार संकट में आया। सूखा, अकाल, युद्ध, विशाल घाटी हर तरफ फैलने लगा था। राज्य का राजा चंद्रदेव का शासन था। एक धर्म राजा जिसका एक लक्ष्य था हरियापुर की सुरक्षा, शांति और समृद्धि। चंद्रदेव का चचेरा भाई राजा सूर्यदेव था और लालची व्यक्ति जिसका मुख्य लक्ष्य था हरियापुर पर कब्जा करना। गांव हरियापुर में एक गरीब साहसी व्यक्ति रहता था, हरिया नामक एक किसान। हरिया हर रोज खेत में परिश्रम करता, सूरज की तपिश सहता, पर हरियापुर में आई मुश्किलों उसको बेचैन रखने लगी थी। हरियापुर सूखा था, ना हरियाली थी, ना फल, ना हरियों का चारा। हर व्यक्ति भूख, दर्द और असंतोष पर शिकार होने लगा। राजा चंद्रदेव ने हरियापुर पर आई विपत्ति पर एक सभा बुलाई थी। मंत्री, दरबारी, साधु, संत, साथ ही हरियापुर के जनसभा भी एकत्रित थी। राजन, एक भविष्यवाणी है, एक शिशु होगा जिसका नाम होगा समय का सबक। वहीं हरियापुर की तकदीर बनने वाली चाबी होगी। राजा चंद्रदेव ने चौंक कर साधु चंद्रदास की बातें सुनी। समय का सबक कौन होगा? वहीं शिशु कौन होगा इसका पालनहार? तब हरियापुर की भीड़ हरिया की ओर देखा। हरिया वही था जिसका दिन निर्बल था, साहसी था, पर गरीब था। चंद्रदास ने हरिया पर हाथ रखा। तुझे ही इसका पालन करना होगा। हरिया वही शिशु हरियापुर का हरियाली लेकर आएगा। हरिया ने चंद्रदास की बातें स्वीकार की। राजन, मैं हरियापुर की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं हर कीमत पर शिशु की सुरक्षा करूँगा। राजा चंद्रदेव ने हरिया पर विश्वास किया। हरियापुर ने हरिया पर उम्मीद लगाकर रखा था। हरियापुर ने हरिया की सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू किया। साधु चंद्रदास ने सुरक्षा मंत्र दिया, राजा चंद्रदेव ने शस्त्र दिए, हरियापुर ने भोजन दिया। हर कोई हरिया के साथ आया। रात्रि घने बादलों वाली थी, क्रोध रही थी, गरज रही थी। तभी हरियापुर की सीमा पर एक शिशु का जन्म हुआ। हरिया ने शिशु का नाम रखा समय का सबक। वही शिशु हरियापुर का भविष्य तय। समय का सबक बड़ा होने लगा। हरिया ने एक पिता की तरह इसका पालन किया। शिशु ने चमत्कार किया। सूखे खेत हरिया ने बोने शुरू किए। नदियों का बहना शुरू हुआ। हरियाली फैलने लगी। लोगों की भूख समाप्त होने लगी। हरियापुर पहले जैसा होने लगा। पर साथ ही राजा सूर्यदेव की नजरें हरियापुर पर टिकने लगी। उसने हरियापुर पर कब्जा करने की योजना बनाई। हरियापुर पर संकट, राजा सूर्यदेव का हमला। राजा सूर्यदेव ने हरियापुर पर आई हरियाली देखकर राहत की सांस ली थी, पर वहीं उनके चचेरे भाई राजा सूर्यदेव की आंखें क्रोध, ईर्ष्या में भरने लगी। यह हरियापुर मेरा होना चाहिए था। चंद्रदेव ने हरियापुर पर शासन किया, पर अब वही हरियापुर अधिक हरियाला, अधिक सुंदर हुआ। यह हसीन है। राजा सूर्यदेव ने अपने दरबारी सिपाहियों से बोला,
राजा सूर्यदेव ने तय किया हरियापुर पर कब्जा करना होगा, हरियापुर की हरियाली पर अधिकार करना होगा, साथ ही शिशु समय का सबक पर ही निरंतर करना होगा। वहीं हरियापुर की तकदीर तय करता था। राजा चंद्रदेव ने हरियापुर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया। हरिया ने हर घर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। हरियापुर की स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे भी साथ थे। हर व्यक्ति एकजुट होकर युद्ध का मुकाबला करना चाहता था। राजा चंद्रदेव की हरिया आदेश दिया, समय का सबक। तब राजा सूर्यदेव ने हरियापुर पर हमला किया। उसने भारी सेना साथ किया था, घोड़े, हाथी, युद्ध कौशल हर एक साथ था, पर हरियापुर ने साहस, एकजुटता, विश्वास रखा। हर व्यक्ति ने साथ दिया। हरिया ने युद्ध का नेतृत्व किया, तीर चलाए, वार किया, शत्रु पर भारी पड़ा। काफी दिनों तक युद्ध चला। हरियापुर ने हर हमले का मुकाबला किया। राजा चंद्रदेव ने हरिया ने साथ दिया। साधु चंद्रदास ने सुरक्षा चक्र बनाया। समय का सबक सुरक्षित था। हरियापुर पर विजय आई। राजा सूर्यदेव पराजित हुए। उसने हरियापुर पर किया हुआ हमला समाप्त किया। वो पराजित होकर चंद्रदेव की शरण आया। चंद्रदेव ने उसे माफ किया और कहा, परिवार एक साथ रहे, एकजुट रहे, तभी हमारा राज मजबूत रहेगा। समय का सबक बड़ा होने लगा। हरियापुर अधिक हरियाली हुई। लोगों की मुश्किलें समाप्त होने लगी। हरियापुर एकजुट हुआ। हरिया लोगों का दिल जीता। एकजुट, साहसी, विश्व संपूर्ण हरियापुर की शांति, एकजुटता, हरियाली, सुरक्षा का संदेश फैला।